कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजू यादव और आप देख रहे हैं राजू आईटी रिसर्च। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कंप्यूटर कोर्स के सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज में से एक है, के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डायरेक्टर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च किया, कब पब्लिश किया गया, तथा इसके कौन कौन से ओल्ड और न्यू वर्जन हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मेनली यूज फॉर बिजनेस और ऑफिस पर्पज। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मेनली मुख्य रूप से बिजनेस और ऑफिस यूज के लिए होता है, ऑफिस पर्पज के लिए होता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ही नहीं, अपितु लगभग हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ पुराने तथा नए वर्जन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1990 से लेकर के 1990 से लेकर के हम 2022 तक जानेंगे इसको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 1990 से पहले भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था, जो कि 1989 के साथ 1989 में मैक ओएस के लिए, मैक ओएस मीन्स एप्पल के पीसी के लिए, एप्पल पीसी के लिए जो जिसमें मैक ओएस होता है, और उस पीसी के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिश कर दिया गया था 1989 में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना खुद के माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर, को किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम किसी नए वीडियो में देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया था 1990 में, 1990 में सबसे पहले विंडो 1.0 ऑफिस 1.0 लॉन्च किया गया था, जिसका फ्रंट कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता था। मीन्स कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर तैयार किया गया था वो विंडो के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब इसका जो मेन पेज देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार से है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, यूटिलिटी एंड विंडो, ये सारे मेनू थे उसमें। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3.0 जो 30 अगस्त 1992 में स्टार्ट किया गया था। 30 अगस्त 1992 में ये पब्लिक के लिए पब्लिश कर दिया गया था, जिसका पैकेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4.2 जो कि विंडो एनटी के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, विंडो का भी एक नए वर्जन जो है आ चुके हैं। अभी विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 है। विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 आ चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उसके वर्ड के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 ये एक उस समय का सबसे लेटेस्ट वर्जन था, जो कि 24 अगस्त 1995 में पब्लिश कर दिया गया था। 24 अगस्त 1995 में इसको पब्लिश कर दिया गया विंडो ऑफिस 95। और उसका जो फ्रंट पेज था, उसका जो पैकेज था कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम पेज है, ये एक्सेल का होम पेज है, एंड ये है पावर पॉइंट, इसको पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बोला जाता है, और ये है एक्सेस। अब नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 जो कि 19 नवंबर 1996 में 19 नवंबर 1996 में पब्लिश कर दिया गया था तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 प्रोफेशनल। इसमें भी आप देख पा रहे हैं ये वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 जो 7 जून 1999 में लॉन्च किया गया था, पब्लिश कर दिया गया, और वो कुछ इस प्रकार से था। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे
और वो समय था 2004-05, और उस समय हम लोग 2000 ही पढ़े थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 ही हम लोग पढ़े थे, और ये काफ़ी कठिन था। जैसे कि आपको अभी जो ऑफिस में जो मेनू बार हैं, मेनू बार में कुछ कम मेनू मिलते हैं और सारे टूल्स आपस में ऊपर दिखाई देते हैं। जैसे मैं ओपन कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ वर्ड है, और वर्ड में जो मेनूज हैं वो कुछ सारे मेनू जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उसके टूल्स भी सारे दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये मालूम चल जाए कि ये कौन कौन से रिलेटेड ऑप्शन हैं। बट उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो मेनू था वो फाइल, एडिट, व्यू इन सर्च, टूल, टेबल, विंडो और हेल्प, इस टाइप के मेनू थे, और काम करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। अब आगे चलते हैं। ऑफिस एक्सपी 31 मई 2001 में इसको लॉन्च किया गया था, ऑफिस एक्सपी को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी के अंदर ये चलाया जाता था, एक्सपी, विस्टा। अब यहाँ देखेंगे कि इसके फ्रंट पेज कुछ इसी प्रकार से हैं। लगभग सारे में काम तो एक ही होते थे, लेकिन जो नए वर्जन थे उसमें कुछ नए चेंजिंग भी हो जाते थे, ताकि हमारे काम करने में और आसानी हो जाए। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये 2003 है, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, और ये जो है 19 अगस्त 2003 में पब्लिश कर दिया गया था। तैयार तो ये थोड़ा सा पहले ही हो गया था, लेकिन 19 अगस्त 2003 में इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफिस 2007 की बारी आती है। और दोस्तों ये ऑफिस 2007 30 जनवरी 2000, ऑफिस 2007 30 जनवरी 2007 को पब्लिश कर दिया गया था। और ये उस समय का एक बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी आसान प्रोग्राम था, क्योंकि ऑफिस 2000, ऑफिस 95, ऑफिस 4.3 या 2003, जितने भी थे लगभग सेम दिखते थे। बट जैसे ऑफिस 2007 आया तो 2007 सबसे अलग आ गया। ऑफिस 2000 सबसे आसान और सबसे अलग आया था, इसलिए अब तक भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस 2007 का इस्तेमाल अभी भी होता है, अभी भी बहुत सारे बुकों में ये दिया होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑफिस 2007 का कुछ इस प्रकार से पैकेज दिखता था। ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2007, उसकी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन की भी मिलती थी, जिसका ये आप फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट विंडो की तरफ, ऑफिस की तरफ, और वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 15 जून 2010 को, 15 जून 2010 को इसको पब्लिश कर दिया गया था। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 था ये काफ़ी लेटेस्ट है। अभी भी हमारे बच्चों के बुकों में 2010 ही और 2007 ही दिया होता है, हो गया। अब नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ये 2013 जो ऑफिस है ये 29 जनवरी 2013 को पब्लिश कर दिया गया था, और ये काफ़ी लेटेस्ट है। अभी बहुत सारे लोग 2013 भी यूज नहीं करते होंगे। अब देखेंगे 2013 में कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी गई थी, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, ये सारे अलग अलग इसके पार्ट्स थे, लेकिन मेन पार्ट्स 4 ही हम मानते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। अब देखिए इसका होम पेज या फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी सुविधाजनक। नेक्स्ट इस कड़ी में देखेंगे ऑफिस 2016 है, और ऑफिस 2016 22 सितंबर 2015 को पब्लिश कर दिया गया था। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। 16 के बाद दोस्तों आ जाते हैं हम ऑफिस 2019 की तरफ। ऑफिस 2019 सबसे लेटेस्ट माना जा रहा है, अब तक का सबसे लेटेस्ट ऑफिस 2019 को माना जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ऑफिस 365। ऑफिस 365 मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। ऑफिस 365 एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक ऐसा ऑफिस को तैयार किया जिसका उपयोग पहले नंबर पे हम मानते हैं ये ऑनलाइन बेस्ड है। टोटली जो है ये ऑनलाइन बेस्ड है, मतलब कि ऑनलाइन ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ हम जान लेते हैं कि जितने भी फाइल सेव किए जाते हैं इसके अंदर, जितने भी फाइल सेव किए जाते हैं ये सारी फाइलें ऑनलाइन ही सेव किए जाते हैं। जो वन ड्राइव होता है, आप जानते होंगे वन ड्राइव
वन ड्राइव जो है गूगल अलग अलग जो है ऑनलाइन ड्राइव दिया हुआ है। तो कुछ बिजनेस पर्पज़ के जो लोग होते हैं वो अपने फाइल को ऑनलाइन सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ये जानते हैं, ये सोचते हैं वो कि वो सिक्योरिटी के आधार पर काफ़ी सेफ़ होता है। मतलब अगर हमारी हार्ड डिस्क या लैपटॉप खो जाता है या ख़राब हो जाता है तो हमारी फ़ाइल ऑनलाइन सुरक्षित रहेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ऑफिस 365 में सबसे मेन चीज़ होता है कि अगर कोई फ़ाइल भेजनी होती है, अगर कोई फ़ाइल हम भेजते हैं, शेयर करते हैं, तो शेयर की गई फ़ाइल का केवल हम लिंक भेज देते हैं और हमारी फ़ाइल वहाँ पे चली जाती है, वहाँ डाउनलोड हो जाती है। तो कई इसके अच्छे चीज़ें हैं कि हम किसी भी कंपनी के लोग जो है बहुत आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का इस्तेमाल काफ़ी आसानी पूर्वक करते हैं। इसमें एडिटिंग का जो काम होता है वो कई लोग मिल करके एक साथ अलग अलग जो हो बैठ के कर सकते हैं। तो लगभग सभी ऑफिस के बारे में, सभी ऑफिस के वर्जन के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश किया। अब हम जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो 4 भाग हैं, इन चारों भागों के क्या क्या मेन वर्क होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और वर्ड का जो वर्क होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। ये वर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। और डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसा वर्क जो वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो। मतलब इसमें हम किसी कहानी को लिख सकते हैं, किसी लेटर को लिख सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मैटर को लिख करके सेव करने की जो प्रक्रिया है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंटेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है ये है तो वर्ड। और सेकेंड है एक्सेल। एक्सेल का यूज दोस्तों हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। एक्सेल का मेन जो उपयोग है कैलकुलेशन के लिए होता है, लेकिन इसको हम डाटा एंट्री में भी इसका उपयोगिता सिद्ध कर पाएंगे। और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे रिकॉर्ड कैलकुलेशन के लिए, रिकॉर्ड क्रिएशन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं हम, रिजल्ट के लिए बहुत सारे कामों कर सकते हैं। इसमें फार्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है और फार्मूलों से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट, जिसको पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसीलिए इसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी कंपनी या किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम उसको किसी स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, तो उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा मैनेजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के डेटा को किसी और डेटा से, किसी और फाइल से लिंक करा करके भी हम टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट इत्यादि तैयार कर सकते हैं। दोस्तों तो अब तक हमने जाना कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और ऑफिस के कितने वर्जन हैं, उन सभी वर्जन को कब कब लॉन्च किया गया, तथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कितने मेन पार्ट्स हैं, इन मेन पार्ट्सों का क्या क्या उपयोग है, इन चीज़ों को हमने विस्तार से जाना। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ छूट गई हो या आपको लगता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए